सर 25 साल झारखंड के पूरे हो गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कई सारे कार्यक्रम भी होने हैं और आज कैबिनेट की बैठक। झारखंड में कई बदलाव के साथ ये झारखंड आगे बढ़ेगा। आने वाली पीढ़ी के लिए एक खूबसूरत सोना झारखंड का निर्माण करें। आप सब लोगों से भी, पत्रकार मित्र लोग यहाँ पर आते हैं, आप लोग भी कृपया रक्तदान का हिस्सा बने। ये हमारा आप लोगों के लिए आग्रह होगा। झारखंड अपने पैरों में खड़ा अब हुआ है। 20 साल झारखंड ठगा गया, युवा ठगा गया, जनता को मूर्ख बनाया गया। 20 साल तक यहाँ नफरत को भगाया गया है, यहाँ कट्टरपंथियों को खदेड़ा गया है। तो हम लोग बाबूलाल जी की बात को बहुत वेट नहीं देते हैं। बाबूलाल जी की गरिमा पहले थी, अब नहीं रही जब से वो भाजपा में आए। ब्लड की कमी हो गई राज्य में। आज जो हमारे थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं, हमारे यहाँ चले सैकड़ों पेशेंट हमारे घर में बैठे रहते हैं कि सर हमको ब्लड दीजिए। तो मैं वैसे लोगों से कहूँगा कि राजनीतिक करना है तो अलग प्लेटफॉर्म है, हेल्थ में राजनीतिक मत करो यार। आज उसको लोग ब्लड नहीं दे रहे हैं, लोग भयभीत हो गए हैं, जो डोनर है वो ब्लड नहीं दे रहे हैं। तो कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और बता दें कि 18 प्रस्ताव पर आज मुहर लगी है। बता दें कि 25 साल को लेकर रजत समारोह मनाए जा रहे हैं और आप देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ब्लड डोनेट किया है और सभी को ब्लड डोनेट के लिए भी जो है अपील की है। युवाओं को लेकर भी कई बातों को कहा है और नए संकल्प के साथ नई योजनाओं का लाभ कैसे मिले उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है कैबिनेट की बैठक के बाद, और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा है, या कुछ आप देखिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक के बाद बाहर निकले हैं। बता दें कि कुल 18 प्रस्ताव पर जो है मुहर लगी है और साथ में मंत्री योगेंद्र प्रसाद, मंत्री हफीजुल हसन और तमाम जो मंत्रियों की बैठक होती है कैबिनेट में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और सभी प्रस्तावों पर जो है मुहर लगती है। इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री है वह मौजूद है और आप देखिए कि सभी की समस्याओं को वह सुन रहे हैं और जनता से जो मिल रहे हैं, तमाम जो लोग आते हैं मुलाकात, जो फरियाद अपना लेकर फरियादी, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। क्या कुछ मीडिया को संबोधन करते हैं या भी देख रहे हैं। सर 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 ने ब्लड दिया है। हाँ सर, क्या कहें? 25 साल पूरे हो गए सर झारखंड के। सर 25 साल झारखंड के पूरे हो गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कई सारे कार्यक्रम भी होने हैं और आज कैबिनेट की बैठक। कहने की बात तो यही है कि बहुत लोगों के लिए गर्व की बात है कि राज बना और आज एक युवा झारखंड के रूप में 25वां साल के पड़ाव पर आके खड़ा हो रहा है। और आप देखते होंगे सब लोग, आज चर्चा का विषय है कि 25वां साल में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चर्चाओं पर 25वें साल का ये दिन लोग चर्चा में ला रहे हैं और हम लोगों की भी ये कोशिश है कि अब झारखंड में कई बदलाव के साथ ये झारखंड आगे बढ़ेगा और विकास की ऊंचाइयों को भी छुएगा। युवाओं के लिए भी विशेषकर हमारे युवा साथियों से ही हमारा अपील और आग्रह है। आप सब लोग काफी हुनरमंद हैं, क्रिएटिव हैं और विद्वान भी हैं और आप सभी लोग राज्य के समग्र विकास पर अपना भी योगदान दें अलग अलग माध्यमों से। और सरकार
और हर समाज का, हर वर्ग, हर तबका युवाओं के प्रति विशेष आशा उम्मीद रखता है और हम सब मिलकर राज्य के सर्वांगीण विकास ये गाढ़ी और लंबी लकीर हम खींच पाए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक खूबसूरत सोना झारखंड का निर्माण करें। सर, ब्लड डोनेशन कैंप भी आज हाँ, आज कैबिनेट भी था। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन हुआ। आज हम लोगों ने भी रक्तदान शिविर का हिस्सा हम लोग बने, रक्तदान भी किया। स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी किया, मुख्य सचिव ने भी किया, हमने भी किया और कई सारे लोगों ने किया। तो ये रक्तदान शिविर पूरे राज्य में आज से लेकर 28 तारीख तक ये अभियान चलेगा। रक्तदान महादान का ये लंबा कारवां चलेगा और इस रक्तदान से इस राज्य के गरीबों को, जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाएगी। और आप सब लोगों से भी, पत्रकार मित्र लोग यहाँ पर आते हैं, आप लोग भी कृपया रक्तदान का हिस्सा बने। ये हमारा आप लोगों के लिए एक आग्रह होगा और जितना हम अभी आप लोग रोशनियों की लाइट दिखा रहे हैं, कैमरा दिखा रहे हैं, हम चाहेंगे एक बार आप लोग रक्तदान का भी एक ताकत दिखाइए तो और हमें भी उत्साह और अच्छा लगेगा। धन्यवाद। सरकार आपके द्वार भी जाएगी, मुख्यमंत्री जी सरकार आप एग्जिट पोल किसका एग्जिट हो जाएगा? बिहार चुनाव को लेकर सर, बिहार चुनाव को लेकर क्या सरकार आपके द्वार जाएगी। बहुत कुछ नया दिखेगा। सरकार आपके द्वार ने कहा ना, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार जी। आज गांव, टोला, पंचायत सभी जगह पर सरकार की पहुंच होना सुनिश्चित किया जाएगा और गांव से ही अब हम लोग विकास की लकीर खींचना प्रारंभ करें। देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 25 साल झारखंड के पूरे होने पर क्या कुछ कहा है और तमाम जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ से कुछ देर पहले जो है कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और बैठक खत्म होने के बाद जो है यहाँ पर सभी से मुलाकात कर रहे हैं और किस तरीके से जो है यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर जो है निकल कर जा रहे हैं। और आप देखिए कि जो है आइए हमको जाने तमाम जो मंत्री हैं वह इस कैबिनेट के बैठक में थे और बैठक के बाद जो है क्या कुछ उन्होंने बताया है। ये तमाम कॉर्पोरेट जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो है यहाँ पर जा रही है और मंत्री इरफान अंसारी का क्या कुछ कहना है वो अभी देखिए। मंत्री जी दे रहे 25 साल का झारखंड हो गया है, क्या चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। झारखंड 25 साल का हो गया है। झारखंड अपने पैरों में खड़ा अब हुआ है। 6 सालों में जो झारखंड की पहचान मिलनी चाहिए अब मिली है। 20 साल झारखंड ठगा गया, युवा ठगा गया, जनता को मूर्ख बनाया गया 20 साल तक। लेकिन इन 6 वर्षों में सही मायने में मैं अगर कहूँ
तो हमारा झारखंड अपने पैरों में खड़ा हुआ है। यहाँ खुशहाली आई है, यहाँ अच्छा माहौल मिला है लोगों को, यहाँ नफरत को भगाया गया है, यहाँ कट्टरपंथियों को खदेड़ा गया है। और ये झारखंड वही झारखंड है इस यहाँ की जनता ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। यहाँ की जनता ने अपना सब कुछ निछावर करते हुए एक बाहर के व्यक्ति को मुख्यमंत्री की जवाबदेही दिया और लोग उनसे उम्मीद कर बैठे थे कि हमारा झारखंड खुशहाल झारखंड बनाएंगे, लेकिन मिला क्या? धोखा। लेकिन मैं थैंक्स दूंगा यहाँ की जनता को कि उन्होंने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की सरकार बनाई। आज निश्चित तौर पर हमारा झारखंड आगे आ रहा है, सारे लोग आगे आ रहे हैं, यहाँ के लोग खुशहाल हो रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारा झारखंड 25 साल का हो गया और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। हम लोग जनता के बीच जाएंगे और उनके साथ कौन कौन लोग शरीक होने आ रहे सर? मिठाई खाएंगे हम लोग। बाबूलाल जी भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कर रहे हैं कि जनजातीय गौरव दिवस बीजेपी सहित पूरे देश में मनाया जाए। बाबूलाल जी रोज आते हैं, ये कौन सा पहली बार आ रहा है? जनता कौन सी बात उनकी बातों को सीरियसली लेती है? मीडिया में आप लोग दिखा देते हैं, वो सीरियसली थोड़े हो जाता है। तो हम लोग बाबूलाल जी की बात को बहुत वेट नहीं देते हैं। बाबूलाल जी की गरिमा पहले थी, अब नहीं रही जब से वो भाजपा में आए। अच्छा, इरफान जी, दिल्ली में जो घटना घटी है इसको लेकर क्या कहेंगे? घटना की हम निंदा करते हैं और घटना क्यों घटी, कैसे घटी, जांच चल रही है। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री से मांग करूंगा कि हिंदुस्तान आपकी जिम्मे है और हिंदुस्तान में इस तरह की घटना ठीक नहीं लग रहा है हम लोग को। आए दिन कभी कश्मीर में घटनाएं घट जा रही है, कभी दिल्ली में घट जा रही है, तो इस पर अंकुश लगाए प्रधानमंत्री, मेरा ये आग्रह होगा। मंत्री जी, अच्छा, मेगा इसमें इस रक्तदान पूरे घटनाक्रम में घटनाक्रम किया है सामने आया आपने, है सीएम कि ने भी रक्तदान किया। बिल्कुल, आप देखिए आज मेगा रक्तदान बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। 50 यूनिट ब्लड आया, इससे काम चलेगा मंत्री जी? देखिए बिल्कुल अपने हम ये कह रहे हैं ना कि अभी झारखंड में देखिए आज डिबेट हुआ था कैबिनेट में भी, मैंने कहा कि चाईबासा की घटना जिस तरह से सरकार को बदनाम किया, उस कारण आज हमारे लोग जो हैं ब्लड नहीं दे रहे हैं। ब्लड की कमी हो गई राज्य में। आज जो हमारे थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं, हमारे यहाँ चले सैकड़ों पेशेंट हमारे घर में बैठे रहते हैं कि सर हमको ब्लड दीजिए। तो मैं वैसे लोगों से कहूँगा कि राजनीतिक करना है तो अलग प्लेटफॉर्म है, हेल्थ में राजनीतिक मत करो यार। आज उसको लोग ब्लड नहीं दे रहे हैं, लोग भयभीत हो गए हैं, जो डोनर है वो ब्लड नहीं दे रहे हैं। तो इसको लेकर हम लोगों ने अभियान चलाया। हमने आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सर इसकी शुरुआत किया जाए। और ये तो लोगों का काम है, नेताओं का काम है बदनाम करना, लेकिन सर लोग ऑनेस्ट लोगों की सर इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात को माना। आज देखिए मेगा कैंप हमने लगाया यहाँ पर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ब्लड दिया, मैंने भी ब्लड दिया और हमारे सीएस ने भी ब्लड दिया। मैं कहूँगा चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी ब्लड दिया। और वैसे लोगों से मेरा आग्रह होगा, तमाम लोगों से, एक एक जनता से, एक एक युवाओं से, एक एक पुलिस कर्मियों से, एक एक स्वास्थ्य कर्मियों से बढ़ चढ़कर भाग लें और रक्तदान जो है इस शिविर को सफल बनाएं, क्योंकि आपका एक यूनिट ब्लड किसी की जान बचा सकता है। तो जान बचाने में अपनी भागीदारी निभाएं। और मुख्यमंत्री जी ने आपसे आग्रह भी किया है, मीडिया लोग से भी आग्रह किया है कैंप लगवा दीजिए कि आप लोग भी ब्लड दीजिए। ब्लड दीजिएगा तो निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेगा और आप लोग को स्वस्थ रखने की जवाबदेही मेरी है। तो बिहार चुनाव में बदलाव तय है। जो आप लोग एग्जिट पोल देख रहे हैं रांची में बैठकर, वो सही नहीं है। मैं वहाँ का प्रभारी था, मैं कटिहार में कई पूर्णिया वगैरह का मैं इंचार्ज ऑब्जर्वर था। मैंने वोट दिला के मैं यहाँ आया हूँ और जनता जब 81% पोल कर रही है तो आप समझ लीजिए संकेत क्या है।
हम भला ही एग्जिट पोल में हम हार जाएं, लेकिन 14 तारीख के जब ईवीएम जब खुलेगा ना, तो आप देखिएगा कि जिस तरह झारखंड में चौंकाने वाला रिजल्ट आया था, वो चौंकाने वाला रिजल्ट बिहार में आएगा और बिहार में हमें सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव जी अगले मुख्यमंत्री होंगे। आप ये लिख लीजिए, मेरी वाणी आगे नहीं बोलेंगे।